नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 23 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने पर सहमत। भारत चीन के बीच गश्त व्यवस्था को लेकर बनी सहमति के बाद यूएन महासचिव ने कहा, अच्छे पड़ोसियों के संबंध और मजबूत होंगे। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट के साथ हुआ बंद। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 7.2% रहने की संभावना। एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज शाम अल अमीरात में भारत ए का सामना मेजबान ओमान से। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबेटन पुरुष डबल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त की व्यवस्था के बारे में हाल के समझौते को देखते हुए इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच पिछले 5 वर्षों में यह पहली सुनियोजित बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम ने इसकी पुष्टि की। भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ने पर सहमत हो गया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इससे पाकिस्तान जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों को आसानी होगी। करतारपुर साहिब गलियारे के रास्ते भारत से हजारों सिख श्रद्धालु हर साल पाकिस्तान जाते हैं। भारत सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आशा व्यक्त की है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा पर गश्त व्यवस्था के बारे में हाल में हुई सहमति के बाद अच्छे पड़ोसियों के संबंध और मजबूत होंगे। संयुक्त राष्ट्र की दैनिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान श्री गुटेरेस ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के महत्व पर बल देते हुए किसी भी सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया है। श्री गुटेरेस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भागीदारी कर रहे हैं। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कल से बृहस्पतिवार तक संयुक्त अरब अमीरात की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत हो रही है। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज 1% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 930 अंक की कमजोरी के साथ 80,221 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 309 अंक के नुकसान के साथ 24,472 पर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत के बुनियादी संचालक उपभोग और निवेश मांगों में गति बढ़ने के कारण इसकी विकास गाथा बरकरार है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना है। एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में आज अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना घरेलू टीम ओमान से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहले ही अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मेजबान टीम प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। वियना टेनिस ओपन में कल भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एडमंड की जोड़ी ने नीदरलैंड के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्यूरेव की जोड़ी को हराकर पुरुषों का डबल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।